स्क्विड गेम सीजन 3 से प्रेरित हिंदी कहानी अंतिम दांव। दुनिया की सबसे चर्चित मौत की प्रतियोगिता स्क्विड गेम अब एक बार फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार और ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और ज्यादा मनोवैज्ञानिक। कहानी का आरंभ 2025 का साल था। भारत में बेरोजगारी, कर्ज और आर्थिक असमानता ने लाखों लोगों को बर्बादी के कगार पर ला दिया था। एक ऐसे ही युवक का नाम था राघव, दिल्ली का एक बेरोजगार इंजीनियर जो 5 साल से नौकरी की तलाश में था। उसकी मां बीमार थी, पिता का देहांत हो चुका था और बैंक ने घर नीलाम करने का नोटिस भेज दिया था। एक दिन जब राघव ट्रेन स्टेशन के पास उदास बैठा था, एक अजनबी ने उसे पास आकर कहा, अगर तुम्हें अपने जीवन में दोबारा मौका मिले तो क्या तुम खेलोगे? राघव ने हंसते हुए कहा, मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। अजनबी ने उसे एक कार्ड दिया। उस पर एक गोल, त्रिकोण और वर्ग बना था और एक नंबर। राघव ने उस नंबर पर कॉल किया और अगली सुबह वो एक वैन में था, बेहोशी की हालत में। नई दुनिया स्क्विड गेम 3.0। राघव जब उठा तो अपने जैसे सैकड़ों लोगों को सफेद यूनिफॉर्म में देखा। सभी के चेहरे पर असमंजस और डर था। सामने एक ऊंची स्क्रीन पर लिखा था, खेल में आपका स्वागत है, इनाम 100 करोड़ रुपए, हारने वालों के लिए मृत्यु। इस बार गेम का लोकेशन था एक गुप्त अंडरग्राउंड मेगाडोम, भारत के एक अज्ञात पहाड़ी इलाके में। पहला खेल लाल बत्ती, दीप बत्ती, हरी बत्ती 2.0। पहले सीजन के जैसे ही यह खेल था, लेकिन इस बार रोबोट की जगह असली स्नाइपर्स थे। खेल में जो हिलता उसे तुरंत गोली मार दी जाती। राघव की सांसें थम गई, लेकिन उसने ठान लिया था जिंदा लौटूंगा। दूसरा खेल आस्था की छलांग। एक झूले वाले पुल पर कुछ कांच असली थे और कुछ नकली। हर खिलाड़ी को एक एक कदम बढ़ाना था। इस खेल ने कई मासूमों की जान ली, लेकिन राघव ने गणित के अपने दिमाग से आगे वाले के स्टेप्स देखे और समझा कि तीसरी और छठी टाइल नकली थी। वो कूदकर बच गया। खेल के पीछे की सच्चाई। रात को सोते समय राघव ने 2 गार्ड्स को बात करते सुना। इस बार गेम को लाइव देख रहे हैं अरब देशों के करोड़पति और कुछ भारतीय बिजनेस टाइकून। ये उनका मनोरंजन है। राघव को समझ आया, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये मानवता की हत्या थी, पैसे वालों का मनोरंजन। तीसरा खेल रिश्तों की बिसात। हर खिलाड़ी को एक पार्टनर चुनना था। राघव ने सानिया नाम की लड़की को चुना, एक अकेली मां जिसकी 4 साल की बेटी अनाथाश्रम में थी। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, घोषणा हुई, इस खेल में आप दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। यह कंचे जैसा गेम था, लेकिन मनोवैज्ञानिक। राघव ने सान्या को जीतने दिया। उसके आंसू राघव के दिल में छेद कर गए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, गार्ड्स ने राघव को रोका। उसने तुम्हें बचाया, लेकिन मास्टर के आदेश हैं, दोनों आगे जाएंगे। यह नया ट्विस्ट था। अंतिम खेल स्वार्थ बनाम बलिदान। सिर्फ 5 लोग बचे थे और सामने थी एक टेबल जिस पर एक लाल बटन था। घोषणा हुई, अगर कोई इस बटन को दबाता है तो सारे पैसे उसे मिलेंगे, लेकिन बाकी चारों को मार दिया जाएगा। यदि कोई बटन नहीं दबाता तो सब जिंदा जा सकते हैं, लेकिन बिना इनाम के। अब असली स्क्विड गेम शुरू हुआ। लालच, भय, विश्वासघात और आत्मग्लानि का। एक खिलाड़ी ने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन सान्या ने उसे रोक दिया। राघव ने कहा, अगर हम इंसान बने रह सके तो यही असली जीत होगी। आन्या ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को तुम्हारा बलिदान याद रहेगा। अंतिम मोड़। अचानक सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब खोली तो वे एक हेलीपैड पर थे, बाहर की दुनिया में। एक वॉइस ओवर गूंजा, मानवता आज जीत गई। राघव, तुमने साबित किया कि हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। ये सिर्फ खेल नहीं, उस तमाम एक सामाजिक प्रयोग था और तुम पास हो गए। राघव को 10 करोड़ रुपए और एक नई पहचान दी गई, लेकिन उसने पैसे का बड़ा हिस्सा उन चारों के परिवारों और अनाथ बच्चों की मदद के लिए दिया। अंतिम पंक्तियां। राघव अब एक NGO चलाता है, स्क्विड से जीवन तक, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को दोबारा जीने का मौका देता है। उसने सीखा, जिंदगी एक खेल है, लेकिन इसमें जीतने के लिए इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। संक्षेप में सीख, स्क्विड गेम सीजन 3 केवल मौत का खेल नहीं था,
यह उस सत्य की खोज थी जो हर इंसान के अंदर होता है, लालच और दया के बीच लड़ाई। और जिसने दया को चुना वही सच्चा विजेता बना। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का पोस्टर या डायलॉग बेस्ड स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। नेटफ्लिक्स की जानकारी के अनुसार स्क्विड गेम सीजन 3, जो इस लोकप्रिय सीरीज की आखिरी सत्र है, 27 जून 2025 को रिलीज होगा।